शाह साहब ये फरमाइएगा, आप जब ट्रोलिंग होती है, आप मेरा ख्याल है पाइनियर हैं आप इस काम में, इस मामले में, और सलीम साफी साहब और गरीदा फारूकी साहब आजकल, तो कैसा फील होता है? देखिए, मैं तो बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, और इसका भी शुक्रिया कि कितना आपने ऑनेस्टली जो है उसको प्रोग्राम का आगाज किया। अमूमन लोग अपने बारे में ना इस तरह की बातें करते नहीं, लेकिन ये करनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि आप डील कैसे करते हैं। तो मैंने तो एक और प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं तो देखता ही नहीं हूँ ट्रोलिंग को, तो जितने भी ट्रोल्स हैं वो मैं कहता हूँ कि और जोर लगाएं, क्योंकि उसका नाम है, उसको देखता हूँ, नाम है, उसके ऊपर रद्दमल देता हूँ, तो मेरी एनर्जी जो है। आपने कल बताया था हमें कि कितना ब्लॉक मारते हैं आप। जी, जो ब्लॉकेज का परसेंटेज है ना वो हैरान कुन है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि तकरीबन 12,000 लोग तो मेरे ब्लॉक किए, अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 70 के करीब लोग जो है ब्लॉक होते हैं, और वो मैं खुद नहीं करता, और अच्छा, बगैर देखे हुए? नहीं, वो टीम मेरी करती है। अच्छा, सो आप जो ख्यालात लोगों के कहते हैं, वो कहते हैं हिलिया नहीं तो दलिया नहीं, मतलब ये कि अगर आप मूव करेंगे तो यूल बी स्मैक्ड। इतनी सी भी टॉलरेंस नहीं है। इफ यू मेस अराउंड, ये हाइड पार्क नहीं है, ये हमारी ट्विटर स्पेस है, ये हमारा इंस्टाग्राम है, अगर आप मेस अराउंड करेंगे तो यू विल बी ब्लॉक। बेसिकली आपका अकाउंट आपका घर है नहीं जी, और किसी शख्स में हक नहीं है कि वो आपके घर के अंदर दाखिल होकर आपको उनका ख्याल है कि वो बड़ा परेशान करते हैं, तो ये कुछ सुनेगा तो परेशान होएगा, तो मैं तो सुनता ही नहीं जी, सीधी सी बात है, मेरा तो ये तरीका का। अच्छा, आप सलीम साफी साहब ऐसे क्या करते हैं? मेरी तरह ही करते होंगे, ज़ाहिर है बर्दाश्त ही करते होंगे। नहीं, बर्दाश्त की ज़हमत भी गवारा नहीं करती है। मैं तो असल में बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन अल्लाह ने इस एक गुनाह से मुझे बचा के रखा कि जब से उन्होंने पार्टी बनाई है तो मैंने कभी एक दिन भी इमरान खान को सपोर्ट करने का गुनाह नहीं किया। तो आपको सिर्फ इमरान खान साहब की तरफ से गालियां पड़ती? नहीं, बाकी उनकी तरफ से भी वक्त, लेकिन वो तब्दील होती है ना, जो हुकूमत में होता है तो उसके मखजूब बन जाते हैं, फिर जब अपोजिशन में आते हैं तो फिर उनके महबूब बन जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला मुस्तकिल रहा, और मैं उस वक़्त से उनका नाक़िद हूँ और नाक़िद हूँ आज भी। तो मेरे ख्याल में जब उन्होंने ये तबाज़माई शुरू की तो सबसे पहले मेरे बारे में शुरू की, लेकिन मेरा भी मामला यही है, एक तो मैं सोशल मीडिया और इन टेक्निकल चीज़ों को बहुत समझता नहीं हूँ, मेरी भी टीम देखती है और मैं उनका मशकूर भी हूँ। वैसे ट्वीट्स आप रेगुलर करते हैं, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मैं ट्विटर पे नहीं हूँ लेकिन मैं आपके ट्वीट्स देखता रहता हूँ। हाँ, तो मैं फेसबुक पे वो नहीं हूँ, और वो भी ज़्यादातर वो मेरी टीम, और कमेंट्स वगैरह तो मैं कभी नहीं देखता ना, और ना उसकी फुर्सत होती है कि वो वही तलत साहब वाला मामला कि वो सोचते होंगे कि हमने आज अच्छा, आप भी ट्वीट खुद नहीं करते? तलत साहब भी ट्वीट खुद नहीं करते? आप लिख कर दे देते हैं ट्वीट अपना? कर देते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात। हाँ, मतलब पिछले दिनों ना एक साहब थे, यूट्यूबर हैं, तो ऐसे किसी मुलाकात हुई ना मेरी उनसे, तो वो शर्मिंदा से मुझे महसूस हुआ। तो मैंने कहा खैरियत है, क्या हुआ है? कहना जी आपके खिलाफ मैं वो करता रहा हूँ, यूट्यूब पे वीलॉग्स करता रहा हूँ, तो मुझे आज शर्मिंदगी हो रही है। तो मैंने कहा इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, होता रहता है। तो वैसे मैंने कहा जी आप वीलॉग करते कहाँ पे? मैंने तो आज देखा ही नहीं। शर्मिंदगी का आगाज आपने तब किया जब मैं तो देखिए नहीं, मेरे साथ भी इस तरह बहुत कुछ हुआ है ना। कुछ लोग आ जाते कि जी मैंने ट्विटर पे आपके खिलाफ इस तरह किया था। आजकल तो बहुत ज्यादा तायब होने वाले हैं ना, लेकिन इससे पहले भी पीटीआई से कोई मर्द नाराज होता, कोई खातून नाराज होती, तो सबसे पहली फुर्सत में वो मेरे पास तशरीफ लाता या लाती और वो अपना रुदात सुनाती। तो मैं कहता कि जी मुझे तो पता ही नहीं है। और दूसरा, मैं तो उनको अपना मोहसिन यूँ समझता हूँ कि हम तो बहुत गुनाह कमाते हैं, वैसे तो हमसे नहीं इतनी इबादत हो सकती है ना, और तो ये लोग गालियाँ वालियाँ देख के कुछ हमारे गुनाह कम करते हैं तो हमारे मोहसिन है। जो शख्स आपसे नफरत करता है ना, इसका मतलब अपना मैक्सिमम टाइम आपको दे रहा है। हाँ, आपका मोहसिन है वो, तो वो टाइम भी हमें दे रहा है सवाई आपसे लड़ने के, नफरत कर रहा है। मशवरा ये है कि गेट अ लाइफ, बंदा मशवरा देता है ना, कुछ जिंदगी में और भी कोई मकसद। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वैसे गरीदा फारूकी साहब आयबा, आप तो ठीक ठाक किस्म का जवाब देती है, वैसे मर्दाना वार, क्योंकि हम तो जनाना वार नहीं दे सकते, और आपके अंदर बड़ी वैसे हिम्मत है, तो ये करज कहाँ से आ जाती है आपको? I think I was born like this. I've always been a fighter. मेरा अब्बा जो है ना वो मुझे कहा करते थे कि ये भेड़ू है, भेड़ू। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, क्योंकि कुर्बान टक्कर मारने वाला, एग्जैक्टली, कि जो इसको नहीं पसंद आता सो शी गोज ऑल भेड़ू। आप ट्रेंडिंग में चली जाती है वैसे अक्सर? मैं किस चीज में? ट्रेंडिंग में बहुत ज्यादा, वही जो सलीम साफी साहब बात कर रहे थे। अच्छा, एक चीज, जो फीमेल जर्नलिस्ट पर अटैक किया जाता है ना, आई एम नॉट इन एनी मीन डिमीनिंग और एनी मीन ट्रिबलाइजिंग कि हमारे मर्द कॉलीग्स या हमारे मर्द साथी क्या फेस करते हैं, लेकिन जब खवातीन के खिलाफ ट्रोलिंग होती है, इस कदर घटिया माजरत के साथ लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए, इस कदर पस्त, इस कदर नीच कि मेरे लिए वो अल्फाज बोले भी नहीं जा सकते। और फिर एक खातून होने के नाते आपके साथ ऑब्लिगेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। मतलब जो मैरिड खवातीन है, मैंने उनको भी देखा है, उनके अटैक्स होते हैं, जरा सा भी अटैक होता है उनके शौहर घर बिठा लेते हैं,
वालिदैन घर बिठा लेते हैं। सो मेरे अंदर वो एक तो फाइट बैक करने वाली आदत है हमेशा से। डिमोरलाइज हो जाते हैं आप वैसे शाह साहब, मतलब 1 2 3 4 कमेंट्स देखे और उसके बाद सारे बंदे सेल्फ स्टीम लो हो जाते हैं। कोई भी नहीं देखते ना, बट ठीक है, सबसे बेहतरीन तरीका ये देखें। और वैसे मुझे पता है, देखिए बहुत अरसा पहले जो है हो सकता है लोगों को ये थोड़ी सी मिसाल मवाजने के तौर पे बुरी लगे, तो जब मैं मुस्लिम में काम करता होता था तो रात की शिफ्ट होती थी, हम अखबार को बना के फिर हम सूकी के जरिए हमें ड्रॉप करते थे, तो 2:30 बजे रात को हम जाते थे सर्दियों के दिन। तो वहाँ पे गली में ना बहुत सारे कुत्ते भौंका करते थे, तो मुझे बड़ा उसमें डर लगता था, ज़ाहिर है आवारा कुत्ते हैं, पड़ भी सकते हैं किसी वक्त। तो फिर मैं पत्थर उठा लेता था, फिर उनको पत्थर मारता था, वो तितर बितर होते थे। मेरी वालदा मरहुमा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा कि देखें कुत्तों का काम है भौंकना, आप इंसान है, आप रास्ता तब्दील कर लें। तो मैंने रास्ता तब्दील किया, पत्थर नहीं उठाना पड़ा। तो अब मुझे यकीन है कि अगर मैं सैटेलाइट टाउन के उस घर में जाऊंगा इतने अरसे के बाद, वो कुत्ते वहीं पे खड़े होकर भौंक रहे होंगे, लेकिन मैं कहीं और चला गया हूं। तो लिहाजा अगर आप उस भौंक से जान छुड़ा सकते हैं तरीके से, तो बिल्कुल छुड़ाएं। अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं ना, एक ऑप्शन तो ये होता है कि जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ लड़ते रहें और पूरी जिंदगी उसमें जाया कर दे, और दूसरा तरीका ये है कि उनको लड़ने दें, खुद निकल जाए एग्जैक्टली, और आगे निकल जाए, ताकि उनको महसूस हो कि यार ये बंदा। लेकिन अब आप प्रोग्राम के तवज्जुह मैंने बता दिया, वैसे मैं चाहता नहीं था कि उनको पता लगे, ताकि वो करते रहे, उनकी जिंदगी बर्बाद होती नहीं, वो निकालते नहीं, उसका असर कोई नहीं होता। और वैसे भी आप ABC लेकिन मेरा ख्याल वो करते रहेंगे, उन्हें आपके मशवरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका काम है, बेसिकली उनका प्रोफेशन है, उनका प्रोफेशन है, उनका काम है। लेकिन उनके मशवरे की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस पूरे अरसे में कोई हमारे रवैये में, हमारे लिखने में, हमारे उसमें मुख्तलिफ मरहले आए, ट्रोलिंग के भी, हुकूमत के भी, अपोजिशन के भी, अगर इनके या मेरे उस लाइन में कोई फर्क देखा हो, तो फिर इसका मतलब है कि हमने उनका असर लिया होगा। तो वो मैं इसमें एक लतीफ़ा मुझे याद आता है, वो हमारे ट्राइबल एरिया में एक बेवकूफ़ से इंसान थे, तो एक दिन वो घर में लड़ाई हो गई, तो चारपाई ला के उसने सड़क पे रख दी थी और उसमें लेट गया था। तो किसी ने कहा भाई क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने घर वालों को तकलीफ दे रहा हूँ। घर वालों को कम हो, चारपाई की जरूरत नहीं। सड़क के दरमियान चारपाई रखी हुई, घर वालों को तो यही लोग हैं। तो आप चौक में लेटे रहे वैसे गरीदा साहब, आपको सहाफी बनने के बाद महसूस नहीं हुआ कि आपने गलत प्रोफेशन चूज किया? बिल्कुल भी नहीं, क्वाइट एक्सीडेंटली, बिल्कुल हादसाती तौर पे इस प्रोफेशन में आई, कोई इरादा नहीं था किसी भी सूरत। लेकिन जब आ गई जावेद साहब, उसके बाद आप जैसे तमाम सीनियर्स को पढ़ा। वैसे मैंने आपका कॉलम आज भी पढ़ा है। आपने जिस इंट्रो से स्टार्ट किया था, जिस इंट्रो से आपने स्टार्ट किया था ना, तो मुझे वो याद आ गया कि मैंने भी आपका कॉलम आज पढ़ा है। आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन मेरी राय आपके बारे में बहुत अच्छी है। अच्छा जी, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके बारे में मेरी राय अच्छी हो।